everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. Today we have Mr. Naeem Hanif, senior journalist. सबसे पहले बात करेंगे मशहूर टिकटॉकर काशिफ ज़मीर की। काशिफ ज़मीर रेंट ए कांस्टेबल के साथ पकड़े गए। माजरा क्या है ये जानेंगे, लेकिन जब बात करते हैं पीटीआई की, पीटीआई के अंदर अडयाला मुलाकातों पर लड़ाई का आगाज शुरू हो गया है और पीटीआई बानी पीटीआई इमरान खान की तीनों बहनों की अडयाला जेल के बाहर पुलिस के साथ आंख मचोली। आखिर चल क्या रहा है, चलिए ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम बात करते हैं मशहूर टिकटॉकर काशिफ ज़मीर और रेंट ए कांस्टेबल। ये माजरा क्या है? रेंट कांस्टेबल वाला तो बड़ा अच्छा आपने टर्म यूज की है, लेकिन ये इस बंदे को आप मशहूर कह रही हैं, आप इसे कहें बदनाम टिकटॉकर, बल्कि बदनामे ज़माना टिकटॉकर। ये चंद ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से काली भेड़े पूरा सोशल मीडिया बदनाम है, जिनकी वजह से सोशल मीडिया को अब तक सैटेलाइट मीडिया की तरह, प्रिंट मीडिया की तरह, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह कबूल नहीं किया जा रहा। हुकूमती हलकों में, इदारों में और एक पाकिस्तान के जो संजीदा हलके हैं उनमें ये जो साहब हैं, मुझे हैरत है कि ये एक दफा एक्सपोज होता है, ये बंदा, ये पकड़ा जाता है, इस पे मुकदमा होता है, ये जेल चला जाता है, दोबारा आता है कुछ अरसे के बाद, वही जेली गोल्ड की चेनें पहन के ये फिर घूम रहा होता है, दंदना रहा होता है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ इस पे नहीं, इसके जो इर्द गिर्द इसके जो 7 लोग हैं ना, उन पे भी नजर रखने की जरूरत है कि ये कौन सा माफिया है। मैं इस बंदे को, मैंने पहली दफा जब इसने वो अलमारूफ अर्तुगरुल गाजी के साथ फ्रॉड किया, तुर्की का वो जो एक ड्रामा था अर्तुगरुल गाजी, उसके जो हीरो थे वो कहीं इसके हत्थे चढ़ गए और इसने अपने आप को पता नहीं क्या बताया। इसकी तस्वीरें आप देखेंगी, ये आपको साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साथ, मौजूदा चेयरमैन सेनेट, उनके साथ भी तस्वीरें मिलेंगी इस बंदे की। इस बंदे की तस्वीरें कभी अली मिन गंडापुर के साथ आ जाएंगी, यानी कि ये तस्वीरें भी बना लेता हर बंदे के साथ जाके। और उसके बाद मैंने तब कहा था, जब अर्तुगरुल गाजी ने ईमेल की थी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, तो मैंने कहा था कि आप काशिफ ज़मीर की जगह किसी बाज़मीर शख्स की दावत पे पाकिस्तान आते तो आपके साथ फ्रॉड ना होता। पहले आप देखते कि आप किसकी दावत पे जा रहे हैं। वो खलील रहमान कमर साहब का है ना डायलॉग, 2 टके की, ये 2 टके का टिकटॉकर। और वो सारी कहानी मेरे सामने है, जब गालिब मार्केट पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और फिर वो हमारा एक एंकर है हमाद असलम, उन्होंने वर्शन के लिए फ़ोन किया मौक़िफ़ लेने के लिए, तो उनके साथ इसने कोई धमकियाँ दी, रंगबाजी की, वो पर्चा हो गया, उस पर गिरफ्तार हुआ। तो तब एक कहानी सारी खुल गई कि ये एक बिल्कुल एक नौसरबाज ग्रुप है। अब इसने क्या ड्रामा किया है, अब इस शख्स ने, प्रॉब्लम यह है कि फिर बात आ जाती है हमारे यहाँ के सिस्टम की कि कुछ दिन के बाद उसकी जमानत हो जाएगी। अब इसको जो इसने जुर्म किया है, और खास तौर पे वो जो रेंट ए कांस्टेबल आपने आज मुतारफ कराई है, अच्छा रेंट ए पुलिस केपीके में मैंने सुनी थी, लेकिन वो तो एक बाज़ाब्ता जो है एक जिसको कहते हैं ना डॉक्यूमेंटेड एक एग्रीमेंट होता था, वहाँ जो दुश्मनदार लोग थे उनको वो दस्तयाब होती थी पुलिस। ये मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई की, वफाक में जब हुकूमत थी। आई डोंट नो अभी भी केपीके में वो कानून है या नहीं। यहाँ क्या मामला है, यहाँ जिस तरह का ये टिकटॉकर बहरूपिया है, थोड़े दिन पहले ना ये व्यूज के चक्कर में इसने वो जो है भगोड़े, जो एक टिकटॉकर है रजब भट्ट, उसके लिए इसने आवाज उठानी शुरू कर दी, जी मैंने फलां खोकर के साथ उसकी सुलह करवा दी, अब मैं उसके साथ खड़ा हूं। भाई आप उसके साथ कहां खड़े, उसके साथ जो खड़ा होगा उसके साथ ये होगा जो आपके साथ हुआ है। आप कर लें रजब भट्ट की सपोर्ट, ये आपको जो है ना उसी का भुगत रहे हैं आप। इस बंदे ने अब ये ड्रामा किया कि ये एक दफा पकड़ा गया और इसकी गाड़ी की तलाशी हुई, तो उसमें से बिल्कुल जिस तरह इसने वो चेनें पहनी होती हैं, इससे ज्यादा गोल्ड जो है ना वो गाड़ी से निकला। पुलिस ने वो बरामद कर लिया। जब वो चेक करवाया तो वो सारा जाली था, सारा गोल्ड जाली था। अब आप जाली एक गोल्ड पहन के और जो है ना वो मुख्तलिफ, अच्छा मुझे हैरत है उन लोगों की जो इन लोगों को अपनी तकारीब में बुलाते हैं, हैरत है उन पॉलिटिशियंस की कि आज सोशल मीडिया का दौर है, क्या आज पूरे कौमी असम्बली के ईवान में ये जो 300-350 मुल्क की तकदीर का फैसला करने वाले
ये किरदार बैठे हैं, इनको नहीं पता कि इस नाम का बंदा इस केस में पकड़ा गया है, जालसाजी में पकड़ा गया है। जब अर्तुगरुल गाजी के साथ इसने फ्रॉड किया तब पंजाब असेंबली के तमाम उन लोगों को नहीं पता चला कि ये एक बहुत बड़ा एक बहरूपिया और एक फ्रॉड किरदार निकला। और उसके बाद भी ये उन लोगों के साथ जाके तस्वीरें बना लेता है, उसके बाद भी उन लोगों के साथ ये जाके मुलाकातें कर लेता है, उनकी तकारीब में घुस जाता है, उनके दफातर में चला जाता है। तो वो क्यों आंखें बंद कर लेते हैं? अच्छा, अब ये हुआ कि जब बात आई ना पुलिस डिपार्टमेंट पे, वैसे तो बड़ा गंद निकलता रहता है पुलिस डिपार्टमेंट का, हम बात भी करते रहते हैं और तरह तरह के और नित नए केसेस निकलते हैं। ये कितना खूबसूरत और नया नित नया केस है कि एक पुलिस का मुलाजिम है खुर्रम शहजाद, चक्कर ठीक है है, क्या, उसकी मामला बेल्ट है है क्या? D 1370 उसका नंबर है। अब वो ड्राइवर है बेसिकली, और यहाँ लाहौर में खुर्रम शहजाद नाम के 49 मुलाजमीन है, ठीक है, इसी कैटेगरी के। अब जब वो वीडियो देखी गई और डीआईजी फैसल कामरान ने उस पर नोटिस लिया और वो उन्होंने खुर्रम शहजाद की उसने वो नेम बैंड लगाया हुआ था, तो खुर्रम शहजाद ढूंढना शुरू किया तो वो तो 49 निकला है। अब उसके बाद बामुश्किल जो है ना उन्होंने ट्रेस किया गया कि ये वो किरदार है खुर्रम शहजाद, ठीक है, ये ड्राइवर है और ये 24 घंटे इसने अपनी ड्यूटी लगाई हुई है और कुछ 10 घंटे ड्यूटी करके उसके बाद वो चला जाता था इस बंदे के साथ यूनिफॉर्म में, ये उसको साथ लेके काशिफ जमीर ना मुख्तलिफ तकारीब में जाता था, वो उसकी गाड़ी का दरवाजा भी खोल रहा है। सारी फुटेजेस हमारे पास आ गई हैं और जो RNN के पास फुटेजेस हैं उसमें हम आपको बड़े किरदार दिखाएंगे, उसमें मोहतरमा वीना मलिक भी दिखाएंगे हम। ये जो 10-10 के नोट फेंक रहा है वीना मलिक का, अब ये लेवल है कि वो शादी की तकरीब में काशिफ जमीर उस वीना मलिक पे 10-10 के नोट फेंक रहा है। अब मैं किस वीना मलिक की बात कर रहा हूँ? मोहब्बतां सच्चियां वाली वीना मलिक। कहाँ से आपका करियर स्टार्ट हुआ है? इस्लामाबाद पिंडी से आपने आके यहाँ जगह बनाई, इंडस्ट्री में एक नाम किया, जियो जैसे बड़े चैनल पे हम सब उम्मीद से हैं जैसा आपने शो किया, इतना अच्छा एक आपने अपना मुकाम बना लिया, इंडिया बिग बॉस तक आप परफॉर्म करके आ गई। अब आपका लेवल काशिफ जमीर है। ये मैं एक कहानी, बड़ी शॉर्ट स्टोरी सुनाई है वीना मलिक की आपको। वीना मलिक साहिबा हर वक्त काशिफ जमीर के साथ पाई जा रही है और एक दिन काशिफ जमीर के बेडरूम में, काशिफ जमीर के बेड के ऊपर वीना मलिक उसके साथ टिकटॉक बना रही है। यानी कि ये फ्रस्ट्रेशन है। सुनो टीवी में आपने शो किया और वो इसका इनकार नहीं कर सकती कि वो शो किस तरह मिला था उनको उनको मेरी उनकी फ़ोन पे बात भी हुई उस शो से पहले। तो कहने का मकसद है कि अब देखिए मैं जैसे उन पार्लियामेंटेरियंस की और पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, मैं वीना मलिक पे बात करना चाह रहा हूँ ना कि आप एक जो है वो सेलिब्रिटी हैं इस मुल्क की और आप मूव किसके साथ करती हैं? काशिफ जमीर के साथ। कौन काशिफ जमीर? जो इससे पहले जालसाजी के मुकदमात में एक दोस्त तुर्की मुल्क के एक मेन स्ट्रीम हीरो के साथ फ्रॉड करने का मुर्तकब हुआ और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद उसने नई कहानी शुरू कर दी, बाज नहीं आया, कहता है सलमान खान को मैं पाकिस्तान बुला रहा हूँ। भाई कौन से सलमान खान? लास्ट से मेरा उनके साथ पॉडकास्ट भी हुआ था, तो हाँ, उन्होंने दावा वो किया था कि वो सलमान वो खान से देखिए उनकी ना बातें उस चल रही अब हैं। हैरत है कि आपने भी उनके साथ पॉडकास्ट किया। मैं चाहता हूँ वीना से पहले मैं आप पे बात कर लूँ। आपका नाम बुशरा खान है और आपने हम्म। काशिफ जमीर के साथ पॉडकास्ट किया। सर आपका मेरे लिए देखें तो एक गेस्ट है मुकाम ना है वो, मेरे मीडिया लिए सारे इंडस्ट्री गेस्ट में। रिस्पेक्टेबल हैं। देखें गेस्ट तो फिर ये चोर डाकू कातिल लुटेरे ये भी हैं, फिर हम उनके साथ भी इंटरव्यू शुरू कर। देखिए सर मैं गेस्ट चूंकि मेरे आपके लिए पॉडकास्ट देखता हूँ, मेरा प्रोफेशनल मुझे ये लेवल पर राइट है, कोई आए। मुझे ये सर गेस्ट राइट तो है आप कि भी हैं मैं मेरे। देखिए नहीं तो मैं गेस्ट हूँ, अगर मेरे ऊपर इस तरह के केसेस हो आप मेरे साथ ना करें पॉडकास्ट, सर मैं तो फिर भी करेंगे आप तो इतना इतना मैं तो फिर मजबूर इसलिए करूंगी कि ऐसे इत, क्यों है, इतना ऐसे केसेस आप पे क्यों बन इतना गए, मैं तो मजबूर इसलिए। एंकर नहीं होना चाहिए। नहीं वैसे तो नहीं, पाकिस्तान के बहुत से एंकर इस मेरा वक्त बड़े काम है मजबूर हैं, एनालिसिस करना। बड़े। मैं पर आपसे इसलिए पूछूंगी कि आखिर क्या वजह सर। आप अच्छा, तो काबिल एहतराम है, यू आर मोस्ट वेलकम। वीना मलिक जो हैं, जी। मोहतरमा वीना मलिक, अच्छा ऐसे लोगों की वजह से दोबारा लोग इनको देखना शुरू कर देते हैं और इन पे ट्रस्ट कर देते हैं। अच्छा वीना मलिक, ये तकरीब जो है एक म्यूजिक प्रमोटर हैं, पहले वो नकदा धोखा वाले सिंगर नहीं, उनके मैनेजमेंट करते थे जी। और वो जो अपने अंतरे ही बदल लेते हैं, जरा सा दबका आए तो अंतरे ही बदल लेते, तो गाना ही बदल देते हैं वो 2 सर मिनट में, कभी हमारे गाना वो उधर का लिख देते कभी इधर वो का, हमारे ना उधर पॉडकास्ट के के बाद रहे ना इधर के रहे। वो हमारे तो पॉडकास्ट के बाद उन्होंने लिरिक्स चेंज किया था हाँ गाने का। एग्जैक्टली ना ना उधर के रहे ना इधर के रहे। तो ये पहले उनको मैनेज करते थे। अब जो है कैसर नदीम गुड्डू जो हैं, उनके कुछ साहबजादे शायद वो सिंगिंग करते हैं, तो ये कैसर नदीम गुड्डू के भतीजे की शादी थी साहिवाल में। ये लाहौर का वाकया नहीं है, ठीक। ये साहिवाल का वाकया, जहां
इमरान अजीज मियाँ, जो अजीज मियाँ कवाल लेजेंडरी, उनके साहबजादे हैं, वो कवाली कर रहे थे और वीना मलिक वहाँ पे जो है वो झूम रही हैं। और एक वीडियो हमें मौसूल हुई है जिसमें वीना मलिक गाना गा रही हैं एक मेल सिंगर के साथ, और उसमें भी ये शख्स जो है ये 10-10 के नोट, यानी कि पहले तो थोड़े दिन पहले पता चला था कि पंजाब हुकूमत शायद सिगरेट नोशी पर पाबंदी की तरह का कोई एक्ट ला रही है, फांसी पर पाबंदी की तरह का, कि ये जो नोट फेंकने का कल्चर है ये इस खत्म पर किया भी जाए। पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं कहता हूं कि पहले मरहले में 10 के नोट पे पाबंदी होनी चाहिए। ये जेड़े 10 के नोट वाले जो है ना मुफ्त बर तमाशबीन और इंतहाई मुफलस सर आप कसम पुरसी में मुब्तला तमाशबीन, वो 10 के नोट पे पहले पाबंदी होनी चाहिए। वो ठीक है, ठीक 1 है? मिनट, आपका प्रॉब्लम 10 का नोट नहीं था, 5000 का नोट होना चाहिए था, या आपका प्रॉब्लम है कि कोई भी नोट नहीं फेंकना चाहिए? भाई थोड़ी सी पहले तो यहाँ पे देखें, मुझे क्लियर करें। तमाशबीन की भी कोई औकात तो होनी चाहिए थोड़ी सी। चलिए यानी आप आप कह करें। रहे हैं कि 10 नहीं होना चाहिए था, 5000 का नहीं नहीं, नोट तो होना थोड़ा चाहिए सा था। ये नोट चले तो 100 देखे रुपए ना। का नोट। अब वो 10 की नोट की कॉपियां उसने यूनिफॉर्म्ड पुलिस के, पंजाब पुलिस के शेर जवान, जिसने मुलजमान को गिरफ्तार करना होता है, जिसने नजर रखनी होती है, वो आइज है पुलिस डिपार्टमेंट की, जिसने कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाना होता है, जिन्होंने ऐसे 2 नंबर अनासर को जो है ना वो उनका मुहासरा करना होता है, वो यूनिफॉर्म में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी ये कर रहे हैं कि ट्रे पकड़ी हुई है, ऊपर 10-10 के नोटों की कापी हैं, जो काशिफ जमीर उठा उठा के वीना मलिक पे फेंक। अब वीना मलिक जो हैं वो 10 के नोटों के नीचे हैं और उन पे नोट निछावर किए जा रहे हैं और वो उसको एंजॉय कर रही हैं। ठीक। ठीक है जी, ये टोटल सीन मैंने आपको बताया। अच्छा, ये किरदार जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, कैसर नदीम गुड्डू, और जिनकी दावत पे ये लोग गए, इनका क्योंकि किसी को इल्म नहीं है, तो वो ये एक एक्सक्लूसिव चीज है कि ये जो नोट भी निछावर किए जा रहे थे, ये वीना मलिक पर निछावर किए जा रहे थे। कवाली कौन कर रहा है? इमरान अजीज मियाँ। अच्छा, वो फुटेज जो है, वो क्लिप जो है, ये बतौर टिकटॉक ये यूज करते हैं। अब टिकटॉक जो है वो इसके नुकसानात क्या हैं? टिकटॉक ने अमीर बलाज कत्ल करवा दिया था, आपको याद होगा। अमीर बलाज के कत्ल की वजह टिकटॉक थी, क्योंकि वो राया फेज 7 में जाके डेली बेसिस पे एहसन शाह और अपने दीगर अली इमाम और पूरा जो ग्रुप था उसके साथ उसको शौक पड़ गया अमीर बलाज को टिकटॉक बनाने का। ये मैं बड़ा एक अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, मुशाहिदा। हुआ ये कि उनका जो मुखालफिन है और उनके जो दुश्मन हैं अमीर बलाज के, उन्होंने उन टिकटॉक से देखा कि अमीर बलाज के साथ कौन मूव कर रहा है, तो उन्होंने उसमें जो लोग हैं उनको, उनकी शनाख्त की और उन तक रसाई करने की कोशिश की, उनको ट्रैप करने की कोशिश की। उन जो टिकटॉकर्स में से जो अमीर बलाज के साथ टिकटॉक बनाते थे, एक करेक्टर एहसन शाह जो है वो ट्रैप हो गया। तो बुनियादी वजह क्या बनी उसके कत्ल की? टिकटॉक वीडियो। अच्छा, इसमें भी यही केस हुआ। अच्छा, वो एहसन शाह वो हुआ, ट्रैप हुआ, उसके बाद कहानी सारी आपको पता है, वो पूरे पाकिस्तान को पता है, वो इदारों को पता है कि उसके जरिए फिर वो मुखबरी लेना शुरू कर दी। और दूसरी बात ये कि अमीर बलाज जैसे दुश्मनदार शख्स जो है, उसकी टिकटॉक की वजह से दुश्मन जो धड़ा था उसको उसकी लोकेशंस का पता चलता रहता था कि इसका आना जाना कहाँ का। ये बड़ी सादा तरीके से समझा रहा हूं। इसी तरह हुआ जब ये खुरम शहजाद जो है वो टिकटॉक के जरिए पकड़ा गया। अगर ये फुटेज मंजरे आम पे ना आती तो वो 400 बंदे के पंडाल में तो बल्ले बल्ले ये होती ना कि इसके साथ पुलिस सिक्योरिटी है, ये पता नहीं नवाब ऑफ समथिंग किसका ये खानदान है, ये कौन आदमी है ये, और वो साथ पुलिस सिक्योरिटी जब चल रही है तो उसकी वो चेनें भी जस्टिफाई हो रही हैं, वो भी असली लगने लग गई हैं कि पता नहीं ये सोने की चेनों की हिफाजत के लिए पुलिस साथ रखी हुई है, सिक्योरिटी रखी हुई है, पता नहीं किससे दुश्मनी है, किससे खतरा है। मैंने सीसीपी गुलाम महमूद डोगरी साहब से कहा, मैंने कहा ये जो लाहौर में अक्सर डालों पे गने लेके लोग निकल आते हैं, शादी ब्याह की तकरीब में जाएं तो एक बंदा आता है, उसके पीछे 30 गनमैन होते हैं, पूरे पंडाल में फैमिलीज बैठी होती हैं, वो गनों वाले यूं घूर रहे होते हैं। मैं कहा कभी इनको बुला के आप पूछे ना कि भाई आपकी किससे दुश्मनी है, ऐसे शख्स को। वो बताया कि मेरी जो है ना वो फलां XYZ से दुश्मनी है, उसको भी बुला लें, अपने दफ्तर में इनकी सुलह करवाएं, गन्ने ऑफ करवा दें। तो जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो पता चला कि 90% ये फोटो सेशन है, कोई दुश्मनी नहीं है। लोहा उठा के वो फिर रहे हैं, साथ पैसे हैं और उन्होंने वो हायर कर लिए सोशा। गार्ड्स। अब इसी तरह ये एक जो था ना रंगबाजी हो रही थी,
तो वो खुरम शहजाद, असल में शर्म तो सबसे पहले खुरम शहजाद को आनी चाहिए थी, जो पुलिस डिपार्टमेंट के मैं समझ रहा हूँ कि धब्बा बन गया, दाग बन गया, बदनाम करे बदनाम कर पुलिस दिया डिपार्टमेंट पुलिस को बदनाम डिपार्टमेंट को। करे। लेकिन हेड्स ऑफ टू डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, हु टुक द फैसल नोटिस कामर, राइट ऑन ठीक टाइम। है, उन्होंने इस बात से बालातर होके कि इसमें इदारे की बदनामी होगी, उन्होंने एक एक्शन कर दिया ताकि आइंदा इस तरह का वाकया और इस तरह की हरकत करने वाला, अदरवाइज तो बहुत सारे पुलिस वाले ट्रैप हो जाते हैं, बहुत से माफियाज के हाथों, बहुत से बुक माफियाज के हाथों, अंडरवर्ल्ड के हाथों, जुआ माफिया के हाथों, मंशियात फरोशों के हाथों, ये ट्रैप होते आए हैं। वो आपको याद होगा ना, ये ड्रोन पे जब ये मंशियात की स्मगलिंग वाला केस आया, तो जो एंटी नार्को इंसदादे एंटी नार्कोटिक्स के जो हेड था डीएसपी मजहर इकबाल, उसके कमरे से करोड़ों रुपए की मंशियात निकली जो वो बेच रहा था। तो डीएसपी साहब अंदर है इस वक्त, ठीक है। इसी तरह का ये किरदार खुरम शहजाद है। अब हुआ यूं कि जब वो वीडियो मंजरे आम पे आई ना, तो उसका वावेला हुआ, तो काशिफ जमीर, जो खुद को जो है ना कोई बहुत बड़े साइंसदान समझता है, उसने एक वीडियो तैयार की जिसमें एआई के जरिए एक फेक जो है ना कांस्टेबल दिखाया, उसके फेस किसी और का लगा दिया और वो वीडियो जारी कर दी। अच्छा, ये ना पुलिस डिपार्टमेंट की तसल्ली नहीं हुई। डीआईजी साहब ने कहा कि नहीं, मुझे दाल में काला लग रहा है, कि इसको हमें चेक। जब उसको उसकी फ्रांसिक हुई और चेक करवाया गया, तो वो फेक थी, जो काशिफ जबीर ने खुद ही अपने टिकटॉक पे और उस पर चढ़ाना शुरू कर दी कि उस पर फेस किसी और का लगा के। लेकिन जब चेक किया गया तो वो सारा ड्रामा निकला, और असल में वो एक दिहाड़ी पे एक खुरम शहजाद नामी कांस्टेबल को साथ रखता था, और वो यूनिफॉर्म में इसी तरह मुख्तलिफ तकारीब में उसका गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा होता था और वहाँ जाके उसको सलूट मार रहा होता था, और हटो बचो, और साहब आ रहे हैं, साहब जा रहे हैं, और आनियाँ जानियाँ ये चल रही थी। अच्छा, और हमें बताया हमारे कुछ कोलीग्स क्राइम रिपोर्टर्स ने कि ये साहब जो हैं, इससे पहले लोगों को नौकरियों का झांसा देके मुबैना तौर पे लाखों रुपए लोगों से बटोरते रहे हैं। उनके केसेस अलहदा है, रिकॉर्ड जो है ना इनका, जो सीआरओ है, अगर वो चेक किया जाए तो पुलिस के पास तो अब आ चुका होगा, तो कई मुकदमात और कई इस तरह के इनके खिलाफ केसेस और कई एप्लीकेशन हैं। अच्छा, खुरम शहजाद जो हैं, अब वो एक्सपोज हो गए। खुरम शहजाद को तो उन्होंने दस्ती बुला के बिठा लिया कि आप तो बैठे हैं, उस पर पर्चा दर्ज हो गया। दूसरी तरफ अब इन साहब पे पेका एक्ट के तहत किला गुजर सिंह थाना में मुकदमा दर्ज होता है, और ये भाग जाता है, पहले की तरह ना गायब हो जाते हैं। इन साहब को मुकदमा नंबर 1198/25 में मरी से गिरफ्तार किया गया। मरी से इनको हथकड़ी लगाई गई, ठीक है, और गले में चेनें और इधर कानूनी चेनें पहनाई गई दोनों हाथों में, और इनको लेके वो लाहौर आ गए हैं, और अब ये पुलिस की हिरासत में इस वक्त। और अब जो है वो इनसे तफ्तीश हो रही है, और हम अपने नाजरीन को बताएंगे अगले पॉडकास्ट में कि तफ्तीश में और क्या क्या अभी तो बहुत कुछ है जो इंकशाफात सामने हुए आएगा, हैं। नजर आएगा। और अब मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी कि ये किसकी मेहंदी थी, और ये किस माजरा किस क्या था, इवेंट आखिर चल में, क्या रहा था, कौन कौन और इन्वॉल्व था। माजी में कौन कौन से मुकदमात थे, और ये टोटल जो है एक कहानी चल क्या रही थी, ये रंगबाजी चल क्या रही थी। तो अलबत्ता अब जो है वो मौसूफ इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, और अब पुलिस अपने अंदाज में भी तफ्तीश कर रही है, और इनका रिमांड भी कल अदालत से लिया जाएगा, और उसके बाद दीगर जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएंगी वो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। ये जो है वो FIR 1198/2025 जो है ये हमारे पास मौजूद है, जो काशिफ ज़मीर की एक नई जालसाजी पर उन पर दर्ज की गई। जबरदस्त। ये बताइए, पीटीआई के अंदर अडयाला मुलाकातों पे लड़ाई का आगाज क्यों शुरू हो गया है? और उसी के साथ जो मिस्टर इमरान खान, उनकी जो बहनें हैं, तीनों बहनें रोज ब रोज कभी गिरफ्तार होती हैं, कभी हिरासत में आती हैं, कभी वापस चली जाती हैं। आंख मचोली वाला मामला अडयाला जेल के बाहर क्यों चल रहा है काफी अच्छा, दिनों से? हम अक्सर ये पहले भी बात करते रहे हैं कि चल क्या देखें रहा है? ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग जो है ना, एक तो किसी पार्टी में 2 धड़े बन जाते हैं, किसी पार्टी में 3 धड़े बन जाते हैं। जी। अब चूंकि बानी चेयरमैन जो हैं इस जमात के, वो खुद जेल में हैं, तो यहाँ पे हर शख्स ही चलता फिरता पीटीआई के अंदर एक धड़ा है। कोई धड़ा बुशरा बीबी को नहीं मानता, कोई अलीमा खान को नहीं मानता, दूसरा धड़ा जो है वो बैरिस्टर गोहर को नहीं मानता,
तीसरा धड़ा अली मीन गंडापुर पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये जो है किसी और के हाथों में खेल रहे हैं और ये किसी और के प्लेयर हैं। अच्छा, उस पे उन्हें अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए वो जो है ना वो चढ़ दौड़ते हैं मुख्तलिफ इदारों पे, ताकि उन पे कोई शक ना किया जाए। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे अब आजकल इस तरह की लगना शुरू हो गई। शिबली फराज के किरदार को कोई मशकूक कहता है, कोई असद कैसर के किरदार को मशकूक कहता है। और कुछ लोग बाहर चले गए हैं, उनको वैसे भगोड़े कहा जाता है। वो शहजाद अकबर और शहबाज गिल वगैरह जो होते थे, वो शहबाज गिल का जिक्र आता है तो वो मुझे याद आता है, वो व्हील चेयर पे जब जा रहे थे और हम लोग दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला जो है ना वो इनको सेहत दे दे, और उनका सांस नहीं निकल रहा था और वो जिस तरह माफिया मांग रहे थे। तो और इसी तरह शहजाद अकबर साहब गायब हैं। तो अब ये है कि मैं जो है अलीमा खान साहब के रवैये पे भी बात कर लेते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा एक खातून हुआ करती थी, जमशेद चीमा की मिसिस, और वो तकरीबन तमाम मीडिया को यहाँ पे डील करती थी। और जब ये ज़मान पार्क इश्यूज चल रहे थे और आंसू गैस शेलिंग और पेट्रोल बमिंग और वो सारे वाक़यात हो रहे थे, और उसके बाद 29 मई हो जाता, उससे पहले तक एंकर्स के साथ मुलाकातें और रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात, बीट रिपोर्टर्स के साथ मुलाकातें और दीगर चीज़ों को वो कोऑर्डिनेट कर रही होती थी। अच्छा, वो जब 29 में हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ तो वो भी पकड़ी गई, मियाँ बीवी अरेस्ट हो गए। अब उन्होंने को माफ़ी तलाफ़ी की और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अचानक से कोर्ट में मुला इमरान खान की पेशी होती है और अलीमा खान की उनसे मुलाकात होती है, और वो आती हैं और वो आके अलीमा खान से बात करना चाहती, तो अलीमा खान बाकायदा हाथ के साथ उनको झटक देती हैं, ये कह के कि तुम चली जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ये रवैया था उनका कि वो यानी कि कितनी वो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और कितना वो तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं और कितनी तकलीफ बर्दाश्त करें, कि वो जो है ना अगर उन्होंने खुद को इन मामलात से और इस तरह के जत्थों से और इस तरह की एक डर्टी पॉलिटिक्स से और इदारों पर हमले से और कोर कमांडर हाउस पर हमले से अलग करने की कोशिश की, तो इस पे वह नाराज थे। अलीमा खान नाराज थी कि आप जो है ना आपने इस तरह क्यों किया, क्लैरिफाई क्यों किया चीज़ों को। अच्छा, उससे बात ही नहीं की और वो बेचारी उठ के चली। अब इसी तरह की सूरत हाल है कि अलीमा खान जो हैं और उनकी जो दूसरी बहनें हैं इमरान खान साहब की, वो शक की नज़र से देखना शुरू हो गई हैं उन लोगों को जो रेगुलर बेसिस पर मुलाकात करने आते हैं इमरान खान से मुलाकातें करती हैं। अडयाला जेल। और उनका अब ये कहना है, जो उनके करीबी हल्के हमें बता रहे हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो कहती हैं कि ये जो लोग रेगुलर आसानी से मिल रहे हैं, ये कंप्रोमाइज्ड है। ये लोग जो हैं, ये पीटीआई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, ये एजेंट हैं, और ये सिर्फ पीटीआई को नुकसान करने के लिए पीटीआई के अंदर यहां तक नौबत आ चुकी है। ये मैं आज की ताजा तरीन आपको बात बता रहा हूं। यानी कि उन्हें अब किसी पे यकीन ही नहीं है किसी पे पीटीआई के यकीन नहीं अंदर। है, किसी पे यकीन नहीं है। उनके साथ जी वो जी। जो गालिबन सुन्नी तहरीक हामिद रजा है, उनका भी तकरीबन यही मिलता जुलता मौकफ है अलीमा खान तो वाला। अब नेक्स्ट मूव क्या होगी अब इनकी? ये है कि जो भी यानी कि वो उस लिस्ट से हटके मिलता है, उस पे शक किया जाता है। खुद जो है वो आए रोज वो अडयाला के बाहर जाके एक तमाशा लगाने की कोशिश करती हैं, और वो सिर्फ मीडिया लेने के। मैं एक मजे की बात बताऊं आपको, जाए मैं चैलेंज करता हूं, आप अडयाला जेल के बाहर 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए मीडिया हटा दें, कवरेज पर पाबंदी लगा दें। अगर एक भी वाकया हो गया कि अलीमा खान ने और उनकी बहनों ने अंदर जाने की कोशिश की है, कोई पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े की कोशिश की है, या उन्हें हिरासत में ले लिया गया, या वो खुद जबरदस्ती जो है वो पुलिस के वैन में बैठ गई, इस तरह का कोई भी वाकया होगा ना, तो मैं साफत छोड़ दूं। मैं आप कैमरे की आंख बंद करें वहां पे, ये वाकयात खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये तमाशा लगाया जाता है, ठीक है। अगर बाज़ाब्ता तौर पर मैं मैं ये भी कहता हूं कि बाकी तो पार्टी को छोड़ें, फैमिली को, पूरी फैमिली को किसी भी कैदी से और बानी चेयरमैन से मिलने का पूरा हक है, और ये हक उनको मिलना चाहिए। और हमारी जब बात होती है जेल हुकाम से या इदारों से, तो हमें यही बताया जाता है कि उनको पूरी इजाज़त है। यानी कि ट्यूसडे गालबन फैमिली डे है, तो ट्यूसडे को फैमिली आए, मगर बानी चेयरमैन की मर्जी से जो वो अलाउ करें कि मेरे ये फैमिली मेंबर्स जो हैं इनको ट्यूसडे को मैं मिलना चाहता हूं, तो वो जाके मिले। उसके बावजूद
बानी चेयरमैन की भेजी हुई लिस्ट और मुलाकातियों की जो फहरिस्त है, मैंने पहले भी आपको बताया था, अब तो 1800 के करीब तादाद हो गई होगी कि 1600 डेज में जो है वो रिकॉर्ड मुलाकातें हुई हैं, जो अब 1800 के करीब पहुंच चुकी हैं, जो इमरान खान की एक नोट करवाई हुई लिस्ट पर लोग उनसे मिलने जाते हैं। तो यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए और एक सो कॉल्ड आप कह लें अटेंशन कि टैक्टिक्स। मजलूमियत जो है ना उसका ड्रामा रचाने के लिए ये किया जा रहा है। अलबत्ता ये बिल्कुल आपकी इतला ठीक है कि अलीमा खान, हामिद रजा, इन्होंने जो कंजेक्टिव और रेगुलर मुलाकाती हैं और कभी बैरिस्टर गौहर जैसा कोई शख्स अगर लिस्ट से हटके मिल लेता है, उन पर शक शुरू कर दिया है। उन्हें जो है वो बिल्कुल एक मशकूक नज़रों से देखना शुरू कर दिया है। और मुझे जहाँ तक इत्तला है, ये भी अलीमा खान ने कहा एक रोज़ कबल के जिस तरह आप लोग अपना नाम लिस्ट में डलवाते हैं और जहां से आप परमिशन लेते हैं, तो आप वहीं से मेरी भी परमिशन लेके दिखाएं, वहीं से मेरी बहनों की परमिशन भी लेके दिखाएं और हमें भी उसी तरह लेके जाया करें। मैं नहीं समझता कि अगर अगर इमरान खान अलीमा खान से मुलाकात करना चाहते हैं तो अलीमा खान को इमरान खान से मिलने से कोई रोक सकता है? देखते हैं आगे क्या मामलात होते हैं, क्या नज़र आता है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया के ज़रिए हम तक जो फुटेजेस पहुंचती है, जो खबरें पहुंचती हैं, वो तो हम पहुंचा ही रहे हैं और देखते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है अडयाला जेल के बाहर और पीटीआई के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। हमारे साथ रहिए फॉर मोर अपडेट्स, पॉलिटिकल अपडेट्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।